शनिदेव, जिन्हें न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। जब शनिदेव किसी पर मेहरबान होते हैं, उनकी कृपा बरसती है, तो कहा जाता है कि व्यक्ति को धन, संपत्ति, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शनिदेव की ही कृपा है कि जो यहाँ पर जातक होता है उसे फल बहुत जल्द मिलता है। हाँ, शनिदेव की पूजा अर्चना करने वाले हर साधक को इतना ज़रूर मालूम है कि शनिदेव को अच्छे कर्म करने वालों से प्रेम है, ईमानदार लोगों से प्रेम है, ज़रूरतमंदों की मदद करने वालों पर उनकी असीम कृपा रहती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को उनकी पूजा करना, शनिवार को काले रंग की चीज़ों का दान करना और शनिदेव से संबंधित पेड़ पौधों जैसे शमी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक से कर्म फलदाता, न्याय देवता शनिदेव का जिक्र क्यों कर रहे हैं। वजह है क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल में, ज्योतिष गणना की चाल में कुछ ऐसा आने वाला है जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। ये आपको बताएंगे, लेकिन कुछ और बातें सबसे पहले वो बताते हैं। शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना गया है। वो व्यक्ति के कर्मों का फल देते हैं, उसे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी उनका फल कठोर लग सकता है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति के भविष्य को सुधारने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए होता है। अंत में शनिदेव एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो मानव जीवन में संतुलन और न्याय लाते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता तभी तो कहा जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है। अगर हम सोचते हैं कि हम जो आज कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें कभी नहीं मिलेगा, तो कहा जाता है कि नहीं, शनिदेव हर जातक, हर साधक के फल को उस तक पहुंचाते ही हैं और वही उनकी कृपा होती है। वो हमेशा सच और इंसाफ का, न्याय का साथ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है, किसी का हक मारता है या कमज़ोर लोगों को सताता है, तो कहा जाता है कि उसे शनिदेव के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है, फिर भले ही वो धर्म में विश्वास रखे या ना रखे। देखिए, शनिदेव दीर्घायु, कष्ट, शोक, वृद्धावस्था, अनुशासन, प्रतिबंध, उत्तरदायित्व, विलंब, महत्वाकांक्षा, नेतृत्व, अधिकार, विनम्रता, सत्यनिष्ठा और अनुभवजन्य ज्ञान के नियंत्रक हैं। वो आध्यात्मिक तप, तपस्या, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से किए जाने वाले कार्यों के प्रतीक भी हैं। नवंबर का ये महीना है, जाता जाता महीना। नवंबर का महीना कुछ राशि के लोगों के लिए अब क्यों इतना खास होने वाला है, ये भी जान लीजिए। ज्योतिष की माने तो इन राशियों के लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। 11 नवंबर को दरअसल गुरु वक्री यहाँ पर हो गए और 28 नवंबर को शनि जो हैं वो मीन राशि में मार्गी। अब इसके मायने यहाँ पर समझने बेहद ज़रूरी हैं। कैसे समझेंगे आप इन मायनों को, आपको बताते हैं। क्योंकि एक ही महीने में दोनों बड़े ग्रहों की चाल में ये परिवर्तन बेहद खास माना जा रहा है। दुर्लभ संयोग, 500 साल बाद। ज्योतिष गणना के मुताबिक नवंबर के महीने में ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे 500 साल बाद बना है। नवंबर के महीने में गुरु और शनि मिलकर, जी हाँ, गुरु और शनि मिलकर एक ऐसा अद्भुत योग बनाने जा रहे हैं जो पूरे 500 साल बाद बनेगा। एक गोल्डन योग। वैसे बता दें कि इस दुर्लभ संयोग से 3 राशि वालों की किस्मत चमक उठेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान, धन, धर्म और सद्कर्मों के प्रतीक माने जाते हैं। वो विवाह, संतान और सौभाग्य के भी कारक हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में विराजमान हो तो उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे जातकों के जीवन में सफलता के मार्ग खुद ब खुद खुलने लगते हैं और उनके सभी कार्य सहजता से पूर्ण होते हैं। वहीं पर धर्माचार्यों का, ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि दूसरी तरफ शनि का मार्गी होना भी कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित होता है। देखिए, ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से, ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से देवताओं के गुरु बृहस्पति एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर देश दुनिया में देखने को मिल जाता है। जैसे आपको बता दें कि गुरु 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में वक्री यहाँ पर हुए और 11 मार्च तक ये वक्री रहेंगे।
इस बीच गुरु 5 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मार्गी हो जाएंगे और इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है, लेकिन नवंबर के आखिर में वो इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में गुरु का वक्री होना और शनि का मार्गी होना मिलकर नए साल 2026 में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं गुरु के वक्री और शनि के मार्गी होने से किन राशि के जातकों को फायदा मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। लकी राशियों के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि, धर्माचार्यों का कहना है, ज्योतिषाचार्यों का कहना है, जो ज्योतिष नक्षत्रों के हिसाब से गणना करते हैं कि गुरु वक्री और शनि के मार्गी होने से आपकी जो जीवन की सफलताएं हैं उनमें आपको खूब फायदा मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, योग बनेंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। वैसे इसके अलावा मकर राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा ये वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गुरु और शनि का जो ये दुर्लभ संयोग है ना, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। वहीं धन प्राप्ति के शुभ संयोग बन रहे हैं। निवेश अगर ये करते हैं तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और जो रुके हुए काम हैं वो भी बन जाएंगे। ये ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से है, जिन्होंने इन पूरी गणनाओं को देखा और समझा और उसके बाद ये पूरा जो सार है इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। वैसे एक और राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि के जातकों के लिए भी नवंबर में गुरु और शनि की जो बदलती चाल है ना, उनकी किस्मत को चमका देगी। ज्योतिष कहते हैं कि कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा होगा। पदोन्नति के भी योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और इस दौरान अगर कोई यात्रा उनकी होती है तो वो भी काफ़ी सफल रहने वाली है। और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अपार तरक्की के जो संयोग हैं वो मिल रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 23 नवंबर को शनि और बुध 120 डिग्री कोणीय में होंगे, जिससे नव पंचम राजयोग का निर्माण होगा। नव पंचम राजयोग। वैसे ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म के आधार पर फल देने वाला ग्रह माना जाता है। न्याय के देवता शनि को सबसे प्रभावशाली और कठोर ग्रहों में से एक माना जाता है। शनि की गति सभी ग्रहों में सबसे धीमी होती है, ये हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि उनकी दृष्टि या युति जब किसी ग्रह से होती है तो कई बार शक्तिशाली राजयोगों का निर्माण भी करती है। यानी कि अगर कोई ये सोचता है कि शनि की ढैया, उनकी महादशा, शनि की साढ़ेसाती सिर्फ और सिर्फ नुकसान देती है, हानि करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार तो शनि की यही दृष्टि शक्तिशाली राजयोगों का निर्माण करती है। अब देखिए ना, वर्तमान में शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। शनि के वक्री होने से कई राशि के जातकों को फायदा मिल सकता है, ऐसा हमारे ज्योतिषी कह रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार शनि बुध के साथ संयोग करके नव पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे कुछ राशि के जातकों को बम्पर लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 23 नवंबर को सुबह 12:12 पर, समय भी जान लीजिए, 23 नवंबर सुबह 12:12 पर शनि बुध एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। और इसी दिन रात के समय बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश हो जाएंगे। ऐसे में शनि बुध एक दूसरे से 9वें और 5वें स्थान में होंगे, जिसमें नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो राशियां हैं वो इस हिसाब से किस तरह से गोचर करेंगी वो भी सभी के सामने आएगा। वैसे धनु राशि का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस राशि के जातकों के लिए शनि बुध का नव पंचम राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली में शनि चौथे भाव और लाभ भाव में बुध विराजमान है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस राशि के जातकों का परिवार के साथ अच्छा संबंध बन सकता है। नौकरी पेशा जातकों को काफ़ी फायदा हो सकता है और इस अवधि में आपको कई बार आकस्मिक धन लाभ के भी अवसर मिल सकते हैं और आय के नए स्रोत विकसित होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान पद आपको मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। ज्योतिष के मुताबिक भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और साथ ही निवेश या संपत्ति से संबंधित कोई लाभदायक फायदा भी यहाँ पर संपन्न होता हुआ नजर आता है। देखिए, पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य का विवाह देवताओं में शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। विवाह के बाद संज्ञा ने यम और यमुना को जन्म दिया। यम ने तपस्या करके धर्मराज का पद प्राप्त किया और यमुना धरती पर नदी के रूप में बहने लगी।
लेकिन इस बीच जो बहुत तेज प्रबल था, यानी कि सूर्य का तेज, वो सबके सामने रहा और छाया पुत्र शनिदेव ने जन्म लिया। कहानियाँ कई हैं, पौराणिक कथाएं कई हैं, लेकिन इतना तय है कि कर्मफलदाता, न्यायफलदाता शनिदेव की अब ये दृष्टि किन राशि में किस तरह से एक बड़ा बदलाव करेगी। अब जहाँ तक इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि बस गोल्डन टाइम उनके लिए 500 साल बाद इस अद्भुत संयोग के जरिए बन रहा है।